देवों के देव आदि देव भगवान शंकर को नमन करके आइए इस एपिसोड को आरंभ करते हैं। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर चल रही सीरीज़ अष्टावक्र गीता के अंतर्गत हम प्रकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम शंकराचार्य के उन 10 स्टेप्स में से जो कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है के विषय में चर्चा कर रहे हैं। विवेक, विराग, षट संपत्ति और मोक्षता, इन 4 बेसिक स्टेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम फिलहाल पहले स्टेप विवेक के बारे में ही बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में कुछ चर्चा हमने विवेक के संबंध में करी थी कि विवेक क्या है। बेसिक सी बात है, विवेक है अच्छे और बुरे के बीच की पहचान, ठीक और गलत के बीच की पहचान, सत्य और असत्य के बीच की पहचान। जब तक हम स्वयं विचार करके ठीक और गलत का सही मापतोल नहीं कर लेते, तब तक हम किसी भी विषय में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे वो संसार का छोटे से छोटा विषय ही क्यों ना हो। हाँ, अगर भगवान की तरफ चलना है तो ये विवेक का अर्थ थोड़ा और गंभीर हो जाता है। विवेक का अर्थ वहाँ ये होता है कि संसार में रहना, संसार के भोगों को भोगना ये ठीक है कि भगवान की तरफ चलना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना ठीक है या संसार के सानिध्य में रहना ठीक है। इस तरह का विचार भी तभी उत्पन्न हो सकता है जबकि इस जीव का, इस मनुष्य का मन थोड़ा शुद्ध हो, उसने संसार को अनबायस्ड तरीके से थोड़ा समझा हो, अपने शरीर के प्रयोजन को समझने की कोशिश करी हो। हमारा शरीर जीव जंतुओं के शरीर से लाख दर्जे, कई दर्जे बेटर है। इसका उपयोग बाकी जीव जंतुओं के शरीर से कहीं ज़्यादा हमें विदित होता है। हमारे में बुद्धि है, जीवों में, बाकी जीवों में, बाकी शरीरों में बुद्धि स्वतंत्र नहीं है, उनमें विचार करने की शक्ति नहीं है। वो मात्र इंस्टिंक्ट के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें दुख और सुख जो प्रारब्धवश, जो किस्मत में लिखा है, जैसा लिखा है, उसी अनुरूप वो भोगते हैं। उनको जीवन के सार्थकता के बारे में कुछ समझ नहीं है। ये जीव मनुष्य शरीर में विचार करने में सक्षम है। इसको भगवान ने बुद्धि दी है, ऐसी बुद्धि दी है जो पाताल से लेकर ऊपर आसमान के ऊंचे से ऊंचे लोगों की बात समझ सकता है। इसकी बुद्धि विज्ञानमय है, तर्कमय है, हर बात को गहराई तक समझने की इसमें क्षमता है। परंतु हम देखते हैं अधिकतर मानव सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, इस शरीर से भोग भोगने में लगे हैं, इस मनुष्य शरीर की महत्ता को समझते ही नहीं। हर तरह के कर्म करते हैं, पाप के, पुण्य के, अगले जन्म को वो मानते ही नहीं। ज़्यादातर मनुष्यों का एक ही ध्येय होता है, किसी भी तरीके से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भोग लो, क्योंकि वे मानते हैं कि ये एक ही जन्म मिला है, आगे कोई जन्म मिलना नहीं, इसमें जो भोग सकते हो भोग लो। और वो ये सब करते हुए दुखी भी बहुत होते हैं, सुखी भी होते हैं, परंतु वो इस जीवन के, मनुष्य शरीर के प्रयोजन को ठीक से समझ नहीं पाते। वास्तव में मानव देह आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए ही मिला है। ये मूढ़ मनुष्य इस अमूल्य जीवन को, संसार के भोगों को भोगते भोगते ही व्यतीत कर देता है, अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है।
कर्तव्य से विमुख हो जाता है। संसार में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, इन सब में मानव शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है। इस शरीर में ही अपने स्वरूप और भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस कारण मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ भी कहा गया है। इसकी श्रेष्ठता अपने आप को पहचानने में और अपने आप को जानने में है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और मेरा इस जीवन का लक्ष्य क्या है। पर मानव इस वास्तविक उद्देश्य को भूलकर संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है। इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर जीवन भर इन्हीं भोगों का संग्रह करता रहता है। जब बालक कुछ पढ़ लिख कर बड़ा होता है, तब किसी व्यापार या व्यवसाय में लग जाता है। फिर विवाह करके विषयों को भोगते हुए संतान उत्पन्न करता है। इनका पालन पोषण रक्षण करता है और धन, भूमि, भवन इत्यादि सामग्री इकट्ठे करके इनका उपभोग करता है। पदार्थों के संग्रह में न्याय अन्याय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म किसी बात का ध्यान नहीं रखता। अनेक सुख, आराम और भोगों के समान संग्रह करता है और अंत में असंतोष, अतृप्ति को साथ लेकर और सब कुछ यहाँ ही छोड़कर विवशता की स्थिति में इस संसार से चला जाता है। कहाँ जाता है कुछ पता नहीं, क्यों जाता है इस बात का कुछ पता नहीं, और तो और कहाँ से आया इस बात का कुछ पता नहीं, और इन बातों का जानने का भी प्रयत्न नहीं करता। यह मोह में, माया में इतना डूबा हुआ होता है कि अपनी मृत्यु सामने इसको खड़ी दिखाई दे रही है। अपना बुढ़ापा इसको सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरफ से ये आंखें मूंद कर संसार में रचा पचा रहता है, संसार के भोगों में डूबा रहता है। इसका संसार में ये व्यवहार बुढ़ापे में यहाँ तक कि प्राणांत तक चलता रहता है। प्रायः संसार में सब मनुष्यों की यही दशा है। अनेक अधूरी कामनाएं साथ लेकर और सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इस संसार में कामनाएं पूर्ण नहीं कर पाता तो ऐसे और भी सैकड़ों जन्म मिल जाएं, तब भी इसकी कामना पूर्ण होने वाली नहीं। अब बताओ, इस जीवन में और पशु जीवन में क्या अंतर है? पशु भी अपना पेट भर लेता है, बच्चे उत्पन्न करता है, इंद्रियों के सब भोग भोगता है, बिल्कुल मनुष्यों की तरह ही भोगता है। कई अच्छी बातें मनुष्यों से ज़्यादा पशुओं में होती हैं। पशु भविष्य के लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता, क्योंकि भविष्य की उसको कोई चिंता नहीं। न्याय या अन्याय से कुछ भी नहीं जोड़ता। दंभ, पाखंड, ढोंग, दूसरों का शोषण आदि कुछ भी अनाचार नहीं करता। नियत समय पे ही संभोग कर संतान उत्पत्ति करता है। इनमें पुरुष की अपेक्षा कितने ही अच्छे गुण अधिक हैं। मरने के उपरांत इस शरीर का, मनुष्य शरीर का कोई उपयोग नहीं है, बल्कि पशु मरने के उपरांत अपने शरीर को छोड़ जाता है, जो कि अनेक कामों में आता है। आप कह सकते हैं कि पशु में अपना हानि लाभ सोचने की बुद्धि नहीं है, परंतु मानव को तो बुद्धि प्राप्त है। समाज, माता पिता, गुरु द्वारा बुद्धि का विकास होता है, परंतु अत्यंत खेद की बात है कि मनुष्य फिर भी नहीं सोचता, फिर भी सावधान नहीं होता। यह नहीं विचारता कि मनुष्य जीवन वास्तव में किस लिए प्राप्त हुआ है। क्या खाने, कमाने, भोग भोगने, विषयों में आसक्त रहने के लिए और अंत में असहाय की तरह सब कुछ यहाँ छोड़कर मर जाने के लिए ही यह देवतुल्य शरीर प्राप्त हुआ है? शास्त्रों में इस मानव शरीर का देवपुरी या ब्रह्मपुरी नाम से कथन किया गया है।
इंद्रपुरी भी इसको कहा है क्योंकि इसमें आत्मा रूप इंद्र या देव या ब्रह्म का वास है। इसमें आत्मा और ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। ये मानव शरीर ही आत्मा और ब्रह्म का मंदिर है। इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके भी यदि जगत में भोग ही भोगने हैं, तब तो ये पशु पक्षी आदि के शरीरों से भी भोगे जा सकते हैं। जो विषय भोग जन्य सुख मनुष्य को इस मानव देह में प्राप्त है, वही एक कुत्ते को भी अपनी कुतिया के सहवास से प्राप्त होता है। जो स्वाद मानव को अच्छे अच्छे पकवान खाने से प्राप्त होता है, वही रस कुत्ते और सूअर को भी विष्ठा खाने से प्राप्त होता है। हमें सोचना चाहिए कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है, इसमें मानव की श्रेष्ठता क्या है। एपिसोड लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।